सुप्रभात बच्चों। आज हम सुभाषितानी के शेष श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आपने पिछले टर्म में सुभाषितान के श्लोक 1, 2 और 3 का अध्ययन किया था। अब हम 4, 5 और 6 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ध्यान से श्लोक देखिए और साथ में उच्चारण करते जाइए। क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। कहते हैं, इसका अनुवाद है क्षणशः यानी क्षण, यानी जो आपका समय है, पल है, उसे क्षण बोलते हैं। एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थम, यानी क्षण को बचा बचाकर, बिना क्षण को गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए, विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण गंवाने से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और कण नष्ट करने वाले को धन नहीं मिलता। यानी क्षण अगर हम अपना समय बिता दें, यूं ही बिता दें, तो हमारे पास विद्या कहाँ होगी, हमारे पास विद्या नहीं होगी। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा धन अगर हम गंवाते रहें तो हमारे पास धन नहीं रहेगा, धन समाप्त हो जाएगा। जैसे कहा गया है, बूंद बूंद से पानी इकट्ठा होता है। घड़े में अगर आप बाल्टी में किसी चीज में पानी भरते हैं तो ड्रॉप ड्रॉप पानी ही तो आता है। वो धार जो बनता है वो क्या होता है, बूंदे होती हैं, बूंद बूंद पानी है। अगर उसी किसी बर्तन में छेद कर दिया जाए और एक एक बूंद पानी गिरता रहे तो धीरे धीरे पानी समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से समय है, एक एक सेकेंड आपका जो समय है अगर यूं ही बीत जाता रहा तो सेकेंड से मिलके मिनट, मिनट से घंटा, घंटे से दिन और दिन से कई सप्ताह, फिर महीने, साल यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। तो आप विद्या का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, विद्या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए बिना क्षण गंवाए या बिना समय गंवाए विद्या ग्रहण करनी चाहिए, विद्या पानी चाहिए और बिना कण को त्यागे यानी का एक एक कण बचाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गंवाने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होती और कण नष्ट करने वाले को धन नहीं मिलता। अगला है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने वाले होते हैं, यानी अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम, जो नित्य बड़ों का, वृद्धों का, बड़ों का, बुजुर्गों का सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी चार चीजें, चत्वारि तस्य वर्धते, चार चीजें बढ़ती हैं। उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन चारों चीजों में वृद्धि होती है। यानी जो बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु में उनके जो है चार चीजें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है और बल बढ़ता है। आयु कैसे बढ़ेगी? अगर हम बड़ों का कहना मानेंगे तो उनके कहे अनुसार हम खाएंगे, पिएंगे, व्यायाम करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। उनके कहने पर, बड़ों के कहने पर हम
समय बचाकर विद्या ग्रहण करेंगे तो विद्या बढ़ेगी, और विद्या हमारे पास होगी तो हमारी कीर्ति यानी यश बढ़ेगा ही, और बल भी आएगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे पास बल भी आएगा। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि बड़ों की सेवा सम्मान हमें करना चाहिए। तीसरा है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा, जैसे आपने देखा होगा वृक्ष जो कि जिसमें बहुत अधिक फल लगे होते हैं वो झुक जाता है। तो कहा है फल से भरा हुआ वृक्ष हमेशा धरती को नमन करता है, अर्थात झुकता है। ठीक उसी तरह गुणी मनुष्य भी सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करता है, किंतु मूर्ख मनुष्य सूखी लकड़ी की तरह होता है। जैसे सूखी लकड़ी झुक नहीं सकती, अकड़ी रखती है, उसी तरह से मूर्ख मनुष्य होते हैं, वो भी अकड़े रहते हैं और अंत में टूट जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जब धन संपत्ति गुण हो तो हमें विनम्र रहना चाहिए, अकड़े नहीं रहना चाहिए। अकड़ना मतलब घमंड दिखाना नहीं चाहिए, वरना हम टूट सकते हैं, हमारा घमंड चूर चूर हो सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे सूखी लकड़ी अपने घमंड में अकड़ी रहती है और अंततः अगर उसे मोड़ा जाए तो टूट जाएगी, किंतु हरा भरा वृक्ष फल से लदा रहता है और झुका रहता है, तो उसके अंदर विनम्रता होती है। नम्रता यानी उसमें देखो गीला नमी होती है ना, नम्रता झुकने का भी अर्थ है, और नम्रता नमी का को भी कहेंगे। नम्र होना यानी नम। तो वृक्ष हरे होते हैं, नम होते हैं, यानी उसमें पानी का अंश होता है, इसी वजह से वे जो है झुके रहते हैं या मुड़ जाते हैं, जिधर भी मोड़ो मुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो हमारे पास यदि धन संपत्ति यश कीर्ति विद्या गुण आदि है तो हमें विनम्रता रखनी चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। तो ये तीनों श्लोकों का अनुवाद आपने पढ़ा। श्लोकों को बार बार बोलिए, उच्चारण कीजिए, अर्थ को समझिए। और इस पाठ का आपने काम किया ही होगा, नहीं किया है तो पाठ का जो अभ्यास है वो दोबारा कर डालिए।